लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए थे कुछ बेसिक टर्म्स जो हमारे एरिया और रिलेटेड टू सर्कल्स के थे। रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ नए क्वेश्चंस जो कि हमारे बैंडिंग के ऊपर बेस्ड होंगे या फिर रिलेशन जो क्वेश्चंस इस पर अराइज हो जाते हैं अभी तक जो पढ़ा है उस पर बेस पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, अ वायर मेड अप ऑफ अ गोल्ड इज लूप्ड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर एयर रिंग। ठीक है, एक वायर था जो कि एक बैंड किया गया था, गोल्ड का था जो, तो ठीक है बैंड किया गया था एक सर्कुलर में, इस तरीके से सर्कल में था आगे, जिसकी रेडियस थी हमारे पास कितनी, सेंटर ये होगा, रेडियस दे रखी है 2.8 सेंटीमीटर। ओके, आगे क्या है, इट इज रीबैंड। अब इसको यहाँ से ओपन करके दोबारा स्ट्रेट करके स्क्वायर में फॉर्म होते थे, स्ट्रेट हो गया, उसके बाद इसको हमने स्क्वायर में चेंज कर लिया है, स्क्वायर शेप में। ठीक है, आगे कहते हैं डिटरमाइन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब जो स्क्वायर बन गया इसका एरिया क्या होगा ये पूछा गया है। जैसे कि हमें क्वेश्चन में मालूम है कि ये वायर जो था वो पहले स्ट्रेट किया गया होगा, स्ट्रेट के बाद स्क्वायर में चेंज किया गया होगा। तो सबसे पहले मैं इसका जो लेंथ जो होगी इसकी, वो इसकी सर्कमफ्रेंस के बराबर तो ही होगी, क्योंकि वायर में कुछ ऐड तो नहीं किया नहीं है, वही वायर को बेंड करके हमने इसमें कर दिया स्क्वायर में। दैट मीन्स हमारा जो सर्कमफ्रेंस जो होगा सर्कल का वो हमारा चेंज हो गया होगा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर में। तो उससे हम क्या निकाल लेंगे, साइड निकाल लेंगे किसकी, स्क्वायर की। स्क्वायर की अननोन साइड जो है उससे निकाल के हम एरिया आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल में क्या चाहिए होगा, एरिया ऑफ जो हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि लेंथ तो वायर्स की सेम है, जो सर्कमफ्रेंस में लगा होगा वही यहाँ पे बैंड हो गया किस पे, स्क्वायर में। अब एरिया निकालना है इनक्लोज का, तो हमारा सर्कमफ्रेंस कितना मालूम है, 2 पाई आर होता है, और हमारे पास पैरामीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड। तो साइड हमें नोन है, साइड हमें निकाल ली है। तो यहाँ पे देखो कैंसिल करना चाहो कैंसिल कर लो, या फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो पहले। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस हमें कितना दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर, तो 2.8 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4 × साइड। ओके, यहाँ पे पॉइंट हटाया, टार नीचे एक लिखा, यहाँ पे 7 बन जाए 7 4 टाइम्स है, कैंसिल हो जाएगा, 7 बन जाए 7 4 होगा, कट गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर आ गया, देखो यहाँ पे 4 इक्वल टू के अपर साइड इस पे भी है और इसके भी है, तो दोनों आपस में क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। तो हमारे पास साइड जो अननोन बची है वो कितनी आ जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, नीचे टैन लिखा है वो, तो 22×2 = 44/10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 4.4 सेंटीमीटर आ गया। और हमें चाहिए क्या था, एरिया चाहिए था, तो एरिया क्या होता है, तो यहाँ से हम एरिया ऑफ स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइड स्क्वायर, और साइड में दे रखा है 4.4 × 4.4, आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 4 4 16 कैरी 1, 16 16 32 133, 3 कैरी 12, वो 16 और 1 1 में 16 1 कैरी 32 33 की कैरी 16 और 3 19, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, आई होप को समझ आया होगा कि एरिया कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली हमारा बैंडिंग के ऊपर था। बैंड का हमने क्या करा, सर्कल में दे रखा है, इसमें दे रखा है, स्क्वायर में चेंज कर लिया। ऐसा नहीं कि आपको स्क्वायर में ही दे रखा होगा, आपको स्क्वायर को सर्कल फॉर्म में चेंज करने को आ सकता है, उसका एरिया निकालने का आ सकता है, तो इंटरचेंजिंग लगी रहती है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ इसी बेसिक टर्म्स से हमें मालूम चाहिए कि लैंग्वेज क्या कहना चाह रहा है, उससे हम क्या रिलेट करके क्या रेजोल्यूशन निकाल सकते हैं उससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, एक रिया के घर में क्या है, फ्लावर पॉट है, और दे रखा है द सम ऑफ रेडियाई ऑफ सर्कुलर टॉप एंड बॉटम ऑफ अ फ्लावर पॉट। मतलब एक फ्लावर पॉट जो है उसका शेप कुछ इस तरीके से दे रखा है कि एक ऊपर होगा टॉप और एक नीचे टॉप मान लेते हैं, फ्लावर पॉट ऐसे होगा। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, जिसकी रेडियाई का सम, तो ऊपर वाली रेडियाई को कैपिटल आर मान लेते हैं, नीचे वाली रेडियाई को स्मॉल आर। ओके, तो इनका सम हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 140, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में फर्स्ट केस क्या दे रखा है, केस 1 में। तो सबसे पहले लिख लेंगे कि लेट हमने ऊपर वाली रेडियस क्या मानी है, लेट द रेडियस ऑफ टॉप बी कैपिटल आर एंड बॉटम बी स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर हमने किसकी मानी है, बॉटम वाले की, और ऊपर वाले की हमने क्या मानी है, कैपिटल आर। तो इनका सम कितना दे रखा है हमें 140, दैट मीन्स कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल्स टू 140 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहला रिलेशन में ये दे रखा है। दूसरा रिलेशन क्या दे रखा है,
एंड द डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफेरेंस इज 88 सेंटीमीटर। और उनकी सर्कमफेरेंस जो है, ये टॉप वाले की जो सर्कमफेरेंस है और नीचे वाले की जो सर्कमफेरेंस है, उनके बीच का डिफरेंस दे रखा है कितना, 88 सेंटीमीटर। आगे पूछा गया फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर टॉप एंड बॉटम, मतलब सर्कुलर टॉप का डायमीटर निकालना है और जो बॉटम है उनका रेडियस निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें केस 1 से मेरी रिलेशन मिला है, ठीक है। सेकंड रिलेशन हमें मिल जाएगा किससे, केस 2 जो दे रखा है डिफरेंस वाला, ठीक है। केस 2 में क्या दे रखा है कि डिफरेंस उनकी सर्कमफ्रेंस का, मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ लार्ज टॉप माइनस सर्कमफ्रेंस ऑफ बॉटम इक्वल्स टू दे रखा है 88 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस टॉप का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, कैपिटल आर मान लो, माना है जो इसकी रेडियस, माइनस इसका 2 पाई स्मॉल आर इक्वल्स टू 88। यहाँ से 2 पाई कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा आर माइनस आर इक्वल्स टू 88। और यहाँ पे पाई की वैल्यू रखना चाहो पाई की वैल्यू रख लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आर माइनस आर इक्वल्स टू 88, ओके। ये 7 डिवाइड में है, इक्वल टू तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और बाकी जो मल्टीप्लाई वाला डेटा है वो डिवाइड में आ जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास कुछ इस टाइप का केस बन जाएगा, आर माइनस आर इक्वल्स टू 88, 7 डिवाइड में था वो तो जाके मल्टीप्लाई अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22, ये हमारे पास बन जाएगा कि नहीं। यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, देखिए 11 2 ज़ा 11 8 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, दैट मीन्स आर माइनस आर हमारे पास कितना आ गया 7 2 ज़ा 14, ये ऊपर बचा नीचे कुछ नहीं बचा, तो आर माइनस आर इक्वल्स टू 14, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो सा मेथड आपको बेटर लगे आप उससे सॉल्व करके वैल्यूज निकाल लीजिए। चलिए यहाँ पे हम एलिमिनेशन लगा लेते हैं क्योंकि हमें दिख रहा है दोनों के कोएफिशिएंट सेम है। ऐड करने पे दोनों की इक्वेशन से स्मॉल आर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो उससे हमें एक वैल्यू डेटी मिल जाएगी, क्या मिल जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल्स टू 140 दे रखा था। यहाँ पे लिख दीजिए एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट ऐड कर लिया दोनों को, क्या हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा स्मॉल आर, ठीक है। और ये हमारे पास कैपिटल आर क्या हो जाएगा 2r इक्वल्स टू, इधर कितना आ जाएगा हमारे पास 154, ठीक है। और यहाँ पे r की वैल्यू निकालेंगे 154 डिवाइड बाई 2, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में हो गया, कैंसिल कर लीजिए, 7 ज़ा 14 और 7 ज़ा 14, दैट मीन्स r की वैल्यू आ जाएगी 77 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायमीटर निकाल लीजिए, ये स्मॉल क्या हो गई कैपिटल रेडियस निकल आई, मतलब टॉप वाले की रेडियस निकल आई, तो बॉटम वाले की रेडियस क्या हो जाएगी, पुट कर दीजिए वैल्यू आर की किसी भी क्वेश्चन में, पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर 1। तो आर प्लस आर इक्वल्स टू 140 दे रखा था, यहाँ पर 77 पुट कर देंगे प्लस आर इक्वल्स टू 140 आ जाएगा ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 140 माइनस का 77, दैट मीन्स कितनी आ गई 3, और ये बचेगा 63 सेंटीमीटर, ओके। ये हमारे पास स्मॉल आर आ जाएगी 63, और हमें पूछा गया था क्वेश्चन में डायमीटर्स, तो हमारे पास डायमीटर ऑफ टॉप का क्या आ जाएगा, इसकी हमने रेडियस क्या मान रखी थी, आर मान रखी, दैट मीन्स ये 2r के बराबर होगा डायमीटर, तो 2 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 77, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम बॉटम वाले की भी निकाल लेंगे, डायमीटर ऑफ बॉटम क्या हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर, तो 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर मीन्स 2 मल्टीप्लाई स्मॉल आर की वैल्यू 63, दैट मीन्स 126 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस क्वेश्चन में देखना है कि हमारा जो लास्ट चैप्टर्स पढ़ रखे हैं उनके भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ रखे हैं उनमें से कुछ नहीं होगा, सब क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होते हैं, वो कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश कीजिए अगर वो लग रहे हैं क्वेश्चन में। ऐसा नहीं कि हमने पिछला चैप्टर पढ़ लिया इससे कुछ टॉपिक ही नहीं मैच करना है हमें, ऐसा नहीं है, हमें टॉपिक पिछले वाले से याद रखना है, वो शायद एप्लीकेबल हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो उसको हम आराम से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन में एक और डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि मैं दे रखा है, इफ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर 2 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है, यही क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकता है, ऑप्शन में दे रखा होगा, ऑप्शन में 2 या 3 4 5 इस तरीके से ऑप्शन में दे रखा होगा, हमें करेक्ट आंसर बताना होगा। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है पैरामीटर जो है सर्कल का और एरिया जो है वो क्या है न्यूमेरिकली इक्वल है, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करनी है किसकी, सर्कल की, देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल।
जैसे कि हमें दे रखा है कि एरिया इक्वल है पैरामीटर, तो पैरामीटर हम क्या लेंगे, क्या सॉल्यूशन में लिख लेंगे हम, तो पैरामीटर ऑफ सर्कल है वो बराबर है किसके, एरिया ऑफ सर्कल के। पैरामीटर ऑफ सर्कल इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल। पैरामीटर क्या होता है हमारे पास सर्कल का, 2πr, ठीक है। और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। पाई पाई दोनों तरफ है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2r इक्वल्स टू r²। इसको एक साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, r² माइनस का 2r इक्वल टू, ये r ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। ये r², ये प्लस में तो जाके माइनस इक्वल टू 0, इस तरीके से सीन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से r कॉमन ले लीजिए, तो r कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, r माइनस का 2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स r इक्वल टू 0 और r माइनस 2 इक्वल टू 0। हमने कहा था, पढ़ा था ये पॉलिनॉमियल्स में कि ये वाला ब्रैकेट 0 होगा, अदरवाइज ये वाला 0 होगा, जब फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे r की वैल्यू एक तो 0 आ रही है और एक 2 आ रही है, ठीक है। बाई चांस क्वेश्चन में तुम्हें 2 नहीं दे रखा होगा, 0 दे रखा होगा, तो ऑप्शन में हम 0 करेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएंगे, 0 एंड 2। 0 तो रेडियस ही कोई सर्कल ही नहीं फॉर्म करेगा, पॉइंट फॉर्म करेगा केवल, तो यहाँ पे हमारा 2 आंसर माना जाएगा वैसे, ठीक है। अगर एमसीक्यूज में नहीं दे रखा है ऑप्शन बाई चांस तो 0 वहाँ पे मार्क कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, 2 सर्कल्स टचेस इंटरनली। 2 सर्कल जो वो इंटरनली टच कर रहे हैं आगे। द सम ऑफ देयर एरियाज इज 116 स्क्वायर सेंटीमीटर, 116 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। जिसका एरियाज का सम कितना दे रखा है, 116 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6 सेंटीमीटर, और जो उनके बीच के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन समझने के बाद फिगर बनाना आना चाहिए कि फिगर कैसे बनाए। जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है हमें, 2 सर्कल्स टचेज इंटरनली, आपस में टच कर रहे हैं लेकिन कैसा है, इंटरनली, एक के अंदर एक सर्कल होगा। दैट मीन्स कुछ इस टाइप का फिगर बन रहा होगा कि एक सर्कल होगा बड़ा, दूसरा उससे एक अंदर एक सर्कल होगा इस तरीके से टच करता हुआ, ठीक है। आगे हमें क्या दे रखा है, उनकी एरियाज का सम हमें दे रखा है 116 पाई। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनके एरियाज का सम दे रखा है, दैट मीन्स हम कैपिटल वाले की रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर। लेट द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल बी कैपिटल आर एंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल बी स्मॉल आर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक की कैपिटल आर मान ली, दूसरे की स्मॉल आर। क्वेश्चन में दे रखा है कि इस वन में क्या दे रखा है, जिनके एरियाज का सम, दैट मीन्स एरिया ऑफ लार्जर सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इक्वल टू दे रखा है 116 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, यही तो दे रखा है हमें। और एरिया क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 116 पाई, ये आ गया हमारे पास डेटा। पाई दोनों में से कॉमन ले लीजिए तो बचेगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 116 पाई। पाई दोनों तरफ है तो पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस का स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 116, ठीक है। पहला डेटा में ये मिल गया है। सेकंड डेटा में दे रखा है कि उनकी डिस्टेंस जो है, क्या दे रखा है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज, बिटवीन देयर सेंटर्स इज 6 सेंटीमीटर। उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। दैट मीन्स सेंटर्स का मान लीजिए कुछ यहाँ पे होगा और इसके छोटे वाले का यहाँ पे होगा। इनके बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है कितनी, 6 सेंटीमीटर। मतलब बड़ी रेडियस में से हम छोटी रेडियस क्या कर लेंगे, माइनस से बड़ी रेडियस ये वाली मान लें, तो जहाँ पे टच कर रहा है उस पॉइंट को, ये टच कर रहा है ये वाला पॉइंट, बड़े वाले सर्कल की माइनस स्मॉल वाले सर्कल की रेडियस माइनस करने पर हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस निकलेगा। दैट मीन्स हमें दे रखा है आर माइनस आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दूसरा डेटा में ये दे रखा है, इस सेकंड में जो है, ठीक है। यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लो, पुट कर दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ये क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू 6 प्लस आर लिख देंगे हम। यहाँ पे ये आर माइनस में इक्वल टू सब्ट्रैक्ट वो प्लस में हो जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लो, तो लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 से जो वैल्यू मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है आर स्क्वायर प्लस का स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 116, और यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू 116। ओपन कर लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं, ये प्लस का है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर दैट मीन 6 स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर
तो इसका 2 मल्टीप्लाई ए इंटू बी, तो ए है 6 और बी है हमारे पास आर, प्लस का आर स्क्वायर ऐसे लिखा तो आर स्क्वायर ऐसे इक्वल टू 116। ये ब्रैकेट ओपन करना आना चाहिए जो हमने ये ब्रैकेट इतने में ओपन किया है, ठीक है। ओपन करने के बाद क्या जाएगा 36 प्लस का आर स्क्वायर प्लस का 12 आर, 6 टू द 12 इंटू आर 12 आर, ये हमारे पास आ गया, प्लस का आर स्क्वायर इक्वल टू 116। एक क्वाड्रेटी क्रिएट हो जाएगी। अब क्वाड्रेटी को आराम से सॉल्व कर ले लीजिए, आराम से आ जाएगा। देखिए आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 आर स्क्वायर प्लस का 12 आर स्क्वायर लिखा ही है, ये हमारे प्लस का 36 लिखा है, ये प्लस पे है इक्वल टू उधर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट में, तो ये लिख लिया तो हमारे पास आ जाएगा 2 आर स्क्वायर प्लस का 12 आर माइनस का कितना आ जाएगा ये, क्योंकि बड़ा ये है तो 6 के 0, 11 में से 3 क्या बचा 8 इक्वल टू 0। हमारे पास ये डेटा क्रिएट हो जाएगा। डिवाइड कर दीजिए पूरे इक्वेशन को 2 से, क्योंकि हमें दिख रहा है सब ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड बाय 2, तो हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस का 6 आर माइनस का 40 इक्वल टू 0। तो 40 के ऐसे फैक्टर की सब्ट्रैक्ट करने पर 6 आना चाहिए, ठीक है। तो फैक्टर क्या मिल जाएंगे, फैक्टर क्या मिल जाएंगे हमें 40 के, 8 5 ज़ा 40 और 4 10 ज़ा 40, और क्या फैक्टर मिलेंगे 4 10 ज़ा 40, हाँ 10 और 4 मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस 4 ऑफ आर माइनस 40 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का 10 आर माइनस का 4 आर माइनस का 40 इक्वल टू 0। अब सिंपल सॉल्विंग है, सॉल्विंग आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस 10 ब्रैकेट में, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है तो आर प्लस का 10 यहाँ भी बचेगा, तो यहाँ पे आर प्लस 10 एक ब्रैकेट में कर लीजिए, आर माइनस 4 एक ब्रैकेट में आ जाएगा इक्वल टू 0। पहला वाला ब्रैकेट 0, अदरवाइज सेकंड वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0, कोई एक डेटा हमारा 0 होगा तभी मल्टीप्लिकेशन दो नंबर्स का 0 आ सकता है। तो यहाँ से आर की वैल्यू हमारे पास आ रही है कितनी -10, और यहाँ से हमें आर की वैल्यू आ रही है कितनी 4, ठीक है। तो हमारी नेगेटिव वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, अवॉइड कर दी जाएगी, तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा ये आर इक्वल्स टू 4 वाली रेडियस हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा आर इक्वल्स टू 4 रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूछा क्या कहता है क्वेश्चन में, रेडियाई ऑफ द सर्कल्स, रेडियाई पूछी गई थी। हाँ, तो हमारे पास स्मॉल रेडियस निकल आई तो कैपिटल रेडियस की निकाल लेंगे, तो वैल्यू किस में पुट कर देंगे आर की, क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देंगे, हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू निकल आएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, दैट मीन्स आर इक्वल्स टू 6 प्लस आर। तो यहाँ पे 6 प्लस आर की वैल्यू कितनी थी 4, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएंगे 4 एंड 10, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। बस क्वेश्चन की वर्डिंग पे ही जाके हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देखने में लेंदी हो गया है, बट जो हमें डेटा दे रखा था हमने उसको अप्लाई करके जो जो डेटा क्रिएट होते गए हैं हमने उसको सॉल्व किया है और आराम से आंसर निकाल लिए हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यू क्वेश्चंस इस चैप्टर के ही, लेकिन अब नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जितना हमारा टॉपिक्स इसमें लग रहा था कि टाइप के क्वेश्चन का डिस्कशन करना चाहिए तो मैंने वो कर लिया है। आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता हूँ, आप जो होमवर्क में ट्राई करना है, ठीक है।